हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 3 की न्यू बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए। सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, जिसका डेट जो है जारी कर दिया गया है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। आप सभी जो है अपना सेंटर देख चुके होंगे। ये बुक जो है बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक ये होने वाला है और इसमें 20 टोटल सेट्स दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है वो 8 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है इस सेट में आपका 55 से 60 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो आप जो है वो सिलेक्शन के लायक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा पूरा सेशन खत्म होने के बाद। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से कानून बनाना जो है वो संसद का कार्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में किसने संभाला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 2 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लियाकत अली खान ने संभाला था। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो है वो काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है चौथा सवाल, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण खेल, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 100 रुपये का नोट जो है वो यहाँ पर RBI गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है, जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है उसे कहा जाता है। तो उसे जो है वो यहाँ पर रेपो रेट कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो यह पहला है यहाँ पर टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसंग। तो इसको हम लोग क्रम में सजाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पहले फाहियान आया, फिर ह्वेनसंग आया और फिर जो है टॉमस रो आए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, हैदराबाद के निजाम ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो था वो यहाँ पर रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन साकल का, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी। चलिए नेक्स्ट है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रयुक्त आकृति में अंतर्निहित है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए वाला हो जाएगा, यानी ये चारों में है, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और ये है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है,
नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें जब गिनेंगे हम लोग तो त्रिभुज जो हो जाएगा वो यहाँ पर 7 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ पर 77 यहाँ पर आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही शब्द का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम टू बार्क ब्रेक ऑफ द रॉन्ग ट्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्रेस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन डेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी, तो हैप्पी का नियरली क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कंटेंट, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज द मैन आर वॉकिंग देयर डॉट आर एट होम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, वाइफ्स आर एट होम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अब्स्ट्रक्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड अ केज फॉर ए स्मॉल एनिमल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा यहाँ से डी, 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का कौन सा होगा, तो रूढ़ शब्द जो हो जाएगा वो पंकज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्वत की तलहटी के लिए शब्द का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, उपत्यका हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, चक्रपाणी हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा, विवाह करना, घर बनाना, घर सजाना और घरौंधा बनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो जाएगा विवाह करना, ठीक है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की कृति यामा है, तो यामा जो हो जाएंगी क्या है, तो यामा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से काव्य संग्रह है, ठीक है, किसके द्वारा लिखित है, तो महादेवी वर्मा द्वारा। नेक्स्ट है, रोउल सब मिली आहुत भरत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, यह पंक्ति जो है वो किसकी है, तो यह पंक्ति जो हो जाएगी यहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तम पदार्थों से द्वारा लगा, इसको सही क्रम में सजाना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, य व फिर र ल व, पहले यह आ जाएगा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, फिर यहाँ से वो आएगा द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम और यहाँ से पदार्थों से परिचित होते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछालाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सोने की कीमत, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से किसी माध्यम के अपवर्तनांक, इसको म्यू भी बोलते हैं, का मान होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखेंगे, एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बल्ब में लेंस पर आती किरणें लेंस से गुजरने के बाद समानांतर हो जाती है, तो लेंस की क्षमता का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो 50/100 होता है, तो यहाँ से 50/100 करेंगे तो 50 दूनी 100। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। तो द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में क्या घूम जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी डोमेनों के सभी परमाणु घूम जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न विभवांतर की प्रत्यवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यवर्ती धारा में बदलने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला सही है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करना चाहिए, यानी प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, पहला है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो कूट का प्रयोग करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से ए ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन सा है, तो 26 नंबर पर जो आता है वो यहाँ पर लोहा हो जाएगा, यानी Fe। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम वज्रपात की तरह गिरा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने कहा था, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 43 का, डी ऑप्शन, माइकल ओ डेवर को मारा था। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में शुरू किया गया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो स्वर्ण द्वार का नगर जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ से दिया गया है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी या वास्तुकार का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, पद्मश्री विमल पटेल है। नेक्स्ट है, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो कौन सा विभाग था, तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तीसरा है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। चौथा है, पहले वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला लोकयुक्त स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 300 का संबंध जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये 1982 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है, तो कितना हो जाएगा,
तो ए ऑप्शन 100% हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो यहाँ से दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्यवाही से संबंधित था, भारत की सभी देशी रियासतों के विरुद्ध था, जम्मू एवं कश्मीर की रियासतों के विरुद्ध था, भोपाल राज्य के विरुद्ध था। तो ऑपरेशन पोलो जो था वो यहाँ पर 53 का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्यवाही से संबंधित था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सारगैसा। सारगैसा सागर एक हिस्सा है, तो सारगैसा सागर जो है वो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट है ये सभी क्वेश्चन जो है हम लोग मैथ का डिस्कशन टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एथेनॉल में डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक विद्युत संयोजी बंध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन, ठीक है, MgCl2। नेक्स्ट है एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन सा गुण भिन्न हो सकते हैं? तो समस्थानिक पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को मंद कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारी जल, जिसको हम लोग सूत्र में D2O भी बोलते हैं, वही करता है। नेक्स्ट है किस हाइड्रोकार्बन के मध्य द्विबंधन बनता है? तो द्विबंध जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए ऑप्शन, CnH2n, यानी एल्कीन के मध्य बनता है। नेक्स्ट नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है डोबरेनर ने त्रिक नियम दिया, बिल्कुल सही है। डोबरेनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थापित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल कथन एक सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, चौथा हो जाएगा, यानी AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसमें उपस्थित मौजूद नहीं होता? उपास्थि मौजूद नहीं होता, तो किसमें जो है उपास्थि मौजूद नहीं होता? तो वृक्क में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक निम्न में कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 71 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, बैगनी और सफ़ेद फूल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस और किस राज्य के बीच है, किस और किस देश के बीच है। और रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी सक्रिय ज्वालामुखी में, निष्क्रिय ज्वालामुखी में, विलुप्त ज्वालामुखी में, इनमें सभी में। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी ऑप्शन, इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बाकी ये वायुमंडल की ऊपरी नहीं बल्कि सबसे निचली परत है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाण सागर जलाशय किस बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का अंग है? तेज हो जाएगा यहाँ से सोन नदी घाटी परियोजना का अंग हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? तो नोबल म्यूजियम जो है वो यहाँ पर स्कॉटहोम में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ से मिलान करना है। चलिए संस्थान और अवस्थिति दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे हम लोग मिलान करके 78 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा
देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो यहाँ पर किससे संबंधित है? ये जो है यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो हो जाएगा वो कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है, ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायोग्नोस्टिक्स जो है वो यहाँ पर हैदराबाद में स्थित है, और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में बिहार के कुल कितने सीटों का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा। कितने सीट दिए गए हैं? तो ये 16 सीट दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में प्रारंभ होगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात ने हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल। अगला सवाल जो है यहाँ से देखेंगे, हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करेंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा। तो हाल ही में रज महोत्सव जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा यहाँ पर क्या दिया गया है देखेंगे, कौन सा ग्लोक हैकथॉन लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से 84 का डी ऑप्शन हैर बिंगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सभी जो है मैथ का इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर अपलोड किया जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइए। चलिए ये रीजनिंग का है, पीडियाट्रिशियन जो है वो बच्चे से संबंधित है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 89 का डी ऑप्शन त्वचा से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से नीचे दिए गए को यहाँ से सही करना है, दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर यह समीकरण सही हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाग और गुणा को बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी गुणा को भाग करेंगे और भाग को गुणा करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी सुषमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेस्ट में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ए ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल जो है वो यहाँ पर किन पौधों को कहा जाता है ये समूह को? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का थैलोफाइटा वर्ग के समूह को शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के दुमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी ऑप्शन सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 95 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा जंतु का सबसे बड़ा समूह है? तो जंतु का सबसे बड़ा समूह जो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑर्थोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 96 का ए ऑप्शन पैरेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, ठीक है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का ए ऑप्शन फर्न, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, मूल शीर्ष के लगातार विभाजन कोशिकाओं को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का डी ऑप्शन विभाज्यतक वृद्धि प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो ये जो पाई जाती है पुंकेसर और स्त्री केसर में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं।
जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट नंबर 9 यानी सेट नंबर 9 को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट को लेकर, तब तक ले जाए जय भारत। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिए।